अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कि पारब्लू स्प्लिटिनो को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये वही बर्ड है जो कि आगे आपको जाके क्रीमिनो देगा, डेकिनो देगा और अल्बाइनो रेड देगा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पारब्लू स्प्लिटिनो बर्ड को आपने प्रोड्यूस कैसे करना है। ये बहुत आसान है, तो हम सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें तो पारब्लू स्प्लिटिनो और पारब्लू के विजुअल डिफरेंस कोई नहीं है। वो दोनों बर्ड देखने में सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो पेरेंट्स का होता है और जो उसका अंदरूनी जीन होता है। पारब्लू सिंपल देखें तो सिंपल पारब्लू देगा। अगर हम उसको अल्बाइनो रेड आई से लगाएंगे तो वो आगे जाके हमें सिर्फ पारब्लू स्प्लिटिनो देगा। अगर हम एक पारब्लू स्प्लिटिनो को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएंगे तो आगे जाके हमें क्रीमिनो देगा, डेकिनो देगा, पारब्लू स्प्लिटिनो फिर से भी आ जाएगा और अल्बाइनो रेड आई भी देगा। अब हम आपको बताएंगे कि पारब्लू स्प्लिटिनो बर्ड हमने प्रोड्यूस कैसे करना है। पारब्लू स्प्लिटिनो बर्ड प्रोड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक पारब्लू बर्ड लेना है और उसको अल्बाइनो से लगाना है। जो जो भी चिक्स आपके पास पारब्लू आएंगे वो आपके कंफर्म स्प्लिटिनो हो जाएंगे। इसका मतलब वो आपका कंफर्म पारब्लू स्प्लिटिनो बर्ड आ जाएंगे। और अगर कोई लॉन्ग टर्म तरीका पारब्लू स्प्लिटिनो का तो वो होगा कि आप एक ग्रीन फिशर को अल्बाइनो रेड के साथ लगाएं, जिसमें से जो आपके पास जो ग्रीन फिशर आएंगे वो स्प्लिटिनो और स्प्लिट ब्लू या पारब्लू हो जाएंगे। उस बर्ड को आपने फिर आगे जाके अल्बाइनो रेड के साथ लगाना है और जो पारब्लू बच्चा निकलेगा वो कंफर्म स्प्लिट इनो हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म वर्किंग है, तो शॉर्ट टर्म वर्किंग पे ये आप जाएँ जिसमें आपका टाइम भी ना ज़ाया हो, जिसके अंदर आप एक पारब्लू अल्बिनो को लगाएं जिससे पारब्लू स्प्लिट इनो निकले। फिर उस पारब्लू स्प्लिटिनो को आपने आगे जाके अल्बाइनो रेड के साथ लगाना है, जिसके ज़रिए आपके पास क्रीमिनो भी आ सकता है और डेकिनो भी आ सकता है। और क्या कहते हैं, अगर हम देखें कि क्रीमिनो और डेकिनो प्रोड्यूस करने के और कौन से तरीके हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप एक अल्बाइनो रेड को एक क्रीमिनो रेड के साथ भी लगाएं। तो इससे आपके पास क्रीमिनो भी आएंगे और अल्बाइनो भी आएंगे और ये दोनों बर्ड आपके काम के भी होंगे, क्योंकि इनमें से कोई फालतू बर्ड ब्लैक आई में नहीं आएगा, सिर्फ रेड आई में बर्ड आएंगे और इनकी डिमांड भी बहुत है और ये आपकी अच्छी प्राइस पे सेल भी हो जाएंगे। अगर हम डेकिनो की बात करें तो आप एक अल्बाइनो रेड आई और डेकिनो को भी लगा सकते हैं, क्योंकि डेकिनो भी बर्ड क्रीमिनो की तरह ही दिखता है, लेकिन अगर हम उसकी आंख देखें तो वो ब्लैक होता है। और अगर हम क्रीमिनो को देखें तो उसकी रेड होती है, लेकिन जो डेकिनो में जीन होता है, इनो का भी जीन होता है, जिसके ज़रिए वो हमें क्रीमिनो भी देता है और अल्बाइनो रेड आई भी देता है। तो पारब्लू बर्ड अगर आपने सिंपल प्रोड्यूस करना है तो आप उसके लिए ब्लूटूथ बर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ मुख्तलिफ म्यूटेशंस में है। अगर हम देखें सिंपल ब्लूटूथ को तो आप एक पारब्लू इंटू पारब्लू लगाएं, जिसके ज़रिए आपको ब्लू फिशरीज़ और पारब्लू आएंगे। जो ब्लू फिशरीज़ आपकी आएंगी वो पॉसिबल ब्लूटूथ हो जाएंगी। आपने उन ब्लू फिशरीज़ को फिर से अल्बाइनो के साथ लगाना है। अगर आपके पास सारे बच्चे पारब्लू आ जाए तो आपकी जो ब्लू फिशरी होगी वो कंफर्म स्प्लिट ब्लूटूथ, वो कंफर्म ब्लूटूथ हो जाएगी। अब हम देखें कुछ बर्ड्स हमारे पास अल्बाइनो में भी आते हैं, ब्लूटूथ में, अल्बाइनो रेड आई ब्लूटूथ, जिसको अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो ये पेयरिंग्स है कि आप एक डेकिनो को क्रीमिनो के साथ लगाएं या पारब्लू स्प्लिटिनो को क्रीमिनो के साथ लगाएं, जिसके ज़रिए आपको जो भी अल्बाइनो रेड के चिक्स आएंगे वो पॉसिबल ब्लूटूथ हो जाएंगे। आपने उन अल्बाइनो रेड को किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाना है और अगर आपके पास सारे बच्चे क्रीमिनो आ गए तो समझें आपका जो अल्बाइनो बर्ड है वो कंफर्म ब्लूटूथ है, क्योंकि आगे जाके सारे क्रीमिनो बच्चे देगा अगर आप इसको फिर से किसी अल्बाइनो रेड के साथ लगाएंगे या पारब्लू के साथ लगाएंगे। क्योंकि ब्लूटूथ से ही फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास सारा क्लच क्रीमिनो का आएगा या पारब्लू का आएगा और उनकी मार्केट भी बहुत है। क्योंकि अगर हम रेट्स के बारे में बात कर लें तो पारब्लू का रेट अभी 20 से 25 हज़ार जा रहा है और पारब्लू स्प्लिटिनो का भी इतना ही जा रहा है अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि बुरी क्वालिटी का बर्ड जिसके मुंह पे मास्के होंगे वो इतने रेट का नहीं बिकेगा। और अगर आपने पारब्लू स्प्लिटिनो ख़रीदना भी है कभी भी तो आप हमेशा किसी पेडिग्री नॉन ब्रीडर से ख़रीदें जिनके बर्ड भी अच्छे हैं। और वो जो पारब्लू स्प्लिटिनो का बर्ड भी आप उनसे लें तो उनके पेरेंट्स चेक करके लें कि एक जगह अल्बाइनो रेड आई लगा हुआ है और एक जगह पारब्लू लगा हुआ है। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि पारब्लू स्प्लिटिनो बर्ड है। अगर हम क्रीमिनो के रेट्स देखें तो क्रीमिनो के रेट्स आराम से अभी अगर हम चिक की बात करें तो 30 से 35 हज़ार तक जा रहा है। अगर हम अडल्ट बर्ड की बात करें जो कि ब्रीडर भी हो सकता है या उससे 1-2 महीने कम, लेकिन ब्रीड के करीब, वो जा रहा है तकरीबन 50 हज़ार तक भी और 60 हज़ार तक भी। डेकिनो की भी अभी 45 से 50 हज़ार तक रेट जा रहा है और अल्बाइनो रेड आई भी 15 से 20 हज़ार के दरमियान जा रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो कि थी अल्बाइनो रेड आई और पारब्लू स्प्लिटिनो पे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि पारब्लू स्प्लिटिनो कैसे प्रोड्यूस करना है और आपने आगे जाके क्रीमिनो और डेकिनो कैसे प्रोड्यूस करने हैं। ये बहुत आसान तरीका है और ये इतना कोई
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।